साथ ही मैं बात करूंगा पीएससीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी की। जैसा कि सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोढ़ा कमेटी बन जाने के बाद लगातार धरने, आंदोलन, जंतर मंतर, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर सभी जगह सेबी का घेराव, पार्टी का बनना भारतीय लोक सेवा दल का, और 8 फरवरी को आवेदन जिस तरह से मांगे जाना, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने रहा। अब ताज़ा स्थिति पर मैं बात करता हूँ। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं। अभी 15 अप्रैल को लॉकडाउन के दरमियान सोच के देखिए, जब सब चीज़ बंद है, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ है इस लड़ाई से लड़ने के लिए कोरोना जैसी, लेकिन उस वक्त में ऐसे हालातों में 15 अप्रैल को हमारे पास आज मैसेज आए हैं काफ़ी सारे कि लोगों के बैंक खाते में पैसे आए। सच या झूठ ये तो वही जानते हैं, लेकिन सच ही होगा जब पास मैसेज भेजे गए हैं। तो 5000 से ऊपर भी आए हैं, 6000, 6300 किसी के कितने आए हैं। यानी कि ऐसे समय में सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की तैयारी कर रहे हैं, और उस जनहित याचिका में हमने 10,000, कम से कम 10,000 पीड़ित एजेंट हों या निवेशक हों कि लगभग सभी जिलों के मिलाकर ऐसा हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि जिसमें सभी प्रदेश शामिल हो जाएं, और हम जनहित याचिका दाखिल करेंगे लोढ़ा कमेटी के खिलाफ कि 2 फरवरी 2016 के निर्णय के बाद भी अभी तक पूर्ण जिम्मेदारी और पूर्ण संतुष्ट आप क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि संतुष्ट करना ये अदालत का काम है। यदि आपने न्याय कर दिया तो उस न्याय से, जिसके लिए आपने न्याय किया, क्या वह संतुष्ट है? मैं बात करूंगा सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कई आरोप लग चुके, सहारा वालों ने भी कई आरोप लगाए, सुब्रतो रॉय ने, कि हम इतना पैसा सेबी को दे चुके लेकिन इन्होंने सहारा वालों का पैसा वापस नहीं दिया। यानी साफ साफ उन्होंने सहारा पर भ्रष्टाचार का, बदनीयती का, बेईमानी का आरोप लगाया। और अब पीएससीएल के मामले में भी हम लोग देखते आए हैं कि वाकई में सेबी कितनी ईमानदार है। और मैंने तो 1-2 वीडियो भी वायरल करे थे जिसमें सेबी के लखनऊ के जो मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर बोलते हैं क्या हैं, एक शब्द कहने को तैयार नहीं थे। सोच के देखिए कैसा मन करता होगा जनता को कि इनको वहीं से उठा के और इनकी इतनी मार लगाई जाए, इनकी इतनी मार लगाई जाए कि नौकरी करना छोड़ दें। क्यों? लोग परेशान हैं, जनता दुखी है। 5 करोड़ 85 लाख पीएससीएल के निवेशक, और इनके कानों पर जूं नहीं रहती। पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढ़ा जी, कितनी बार इनसे मिलने की कोशिश की बॉम्बे में, लेकिन नहीं मिले। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, तो आप सामने क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं देश के निवेशकों को 5 करोड़ 85 लाख को बताते हैं कि हम आपका पैसा इतने समय में दे देंगे? आप वेबसाइट पर लगातार डालते रहते हैं, आपने आवेदन भी मांग ली, आप पैसा भी देना चाहते हैं, लेकिन जिनको पैसा चाहिए वो फिर भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं खोट है लोढ़ा जी में, सेबी में, और इनको चला रहे लोगों में। सेबी किसके अंडर में है बताइए मुझे? सरकारी संस्था है। तो कहीं ना कहीं नियत में खोट है। जब से 2014 में केंद्र सरकार ने चिटफंड कंपनी अधिनियमों पर बैन लगाया और सेबी को इनके पीछे लगाया, ईडी को, तब से पीएससीएल इंडिया लिमिटेड, सहारा, कल्पतरू, क्विल, रोज वैली, शारदा, नॉन बैंकिंग,
न जाने कितनी कंपनियां इन सब की संपत्तियों को सेबी ने जब्त कर लिया, इनके खातों को बताते हैं सीज कर लिया, इनका सारा पैसा ले लिया। कितना पैसा होगा सोच के देखिए। 49,100 करोड़ की जिम्मेदारी तो लायबिलिटी केवल पल्स की है, जब पैसा कितना है। ऑस्ट्रेलिया में से संपत्ति आ गई 472 करोड़ की, यहाँ पर पंजाब में जमीन है, उत्तर प्रदेश में जमीन है, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। सोच कर देखिए कब ये पैसा कहाँ है ऑस्ट्रेलिया? सरकार के पास। पैसा सरकार के पास है क्योंकि जनता को मिल नहीं रहा। जनता ने 10 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले जिस निवेशक ने अपना 5,000 रुपये जमा किया और उसको 10,000 मिलना चाहिए था, क्या वो ये लोग देंगे? क्यों नहीं देंगे बताइए? क्यों नहीं देंगे? इस बात का जवाब है नहीं। तो मैनेजमेंट को आप सामने बैठा लिए कि पहले भी तो देते थे वो। तो कहीं ना कहीं इतना सारा जो पैसा आया वो कहाँ गया? गवर्नमेंट के खाते। क्योंकि कहने लड़ने वाला तो कोई नहीं, हम लोग कौन है? आम आदमी है, छोटे से। बताइए, हम तो डर जाते हैं, वैसे पुलिस से डर जाते हैं हम लोग। हम लड़ेंगे किससे? कौन इतनी बड़े संपत्ति के लिए लड़ेगा? क्योंकि सरकार के पास, इन लोगों के पास जो पावर में होते हैं, साम दाम दंड में सारे तरीके होते हैं। पुलिस से लेकर मिलिट्री तक तो होती है। आप धरने और लगाने जाएंगे, आप पर लट पड़वा देंगे, पानी की बौछार छुड़वा देंगे। बोलिए बताइए, तो पैसा किससे मांगे हम? सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधे है, लोढ़ा कमेटी बोलेगी नहीं लोढ़ा जी, कहाँ जाए? यानी कि सीधा साधा ये घोटाला है, सरकार द्वारा घोटाला इन सब कंपनियों के पैसे को। अगर आप ईमानदार हैं और कंपनियां फ्रॉड की पैसा तो है, तो आप क्यों नहीं उन्हें देना चाहते? मैं ये सारी कंपनियों का मैटर नहीं पता कहाँ तक पहुंचा, लेकिन मैं पल्स की बात कर रहा हूँ। 2 फरवरी 2016 को जब जजमेंट हो गया कि इनकी संपत्ति को बेचकर पैसा दिया जाए, तो आज 4 साल भी संपत्तियां क्यों नहीं बिकी? क्यों ये मामला सामने नहीं लाया गया मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, कि हाँ पीएसएल की इतनी सारी संपत्ति है और ये सभी का पैसा हम ब्याज सहित देंगे। ब्याज सहित का नाम क्यों नहीं लिया जाता? बॉन्ड ऑफिसों में जमा हो गए, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता सेबी द्वारा? तो साथियों, कहीं ना कहीं दाल काली है या दाल में काला है, नीयत में तो खोट है। तो इसको हमें ही खुद लड़ना पड़ेगा, फिर से तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने जिस पर भरोसा किया, कुछ संगठनों पर भरोसा किया, उन्होंने भी सिर्फ अपना उद्देश्य पूरा करके आज पतली गली से निकल लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, अब बहुत ले चुका नाम। जिन्होंने 3-3, 4-4 दिन, 12-12 दिनों के ढकने रख लिए, सिर्फ पैसे, कोई हिसाब नहीं है। तो अब ऐसे लोगों के लिए कहना लगता है बहुत ज़्यादा है। तो साथियों, मैं यही कहूँगा, मैं अब क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अभी सेबी ने 7,000 रुपये तक के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, तो साथियों मैं कह रहा हूँ ये पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे 2,500 रुपये से लेकर 7,000 तक के, और जिनका अमाउंट नहीं आया है उनके अकाउंट में, वो अपनी एक सूची तैयार कर लें, लिस्ट। एक दूसरे की हेल्प करें, एजेंट निवेशक के पास जाए जिन लोगों ने ऑनलाइन करे थे, और उसकी एक सूची तैयार कर लें। और जब भी हम लोग मांगेंगे वो सूची आप हमें दें, ताकि हम सेबी पर ये बात रखें कि आप कहते हैं कि हमने 204 करोड़ रुपया इतने लोगों को दे दिया, जब इतने लोग अभी आपकी क्राइटेरिया में, जो आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया, उन लोगों को पैसा नहीं मिला। पैसा तो इनको देना पड़ेगा, सीधी बात समझ। दूसरा, सीनियर ईएम्स हमारे टच में आने लगे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं बहुत। कानपुर से, लखनऊ से, खुर्जा से, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद, काफ़ी जगह से सीनियर ईएम साथी हमसे जुड़ने लगे हैं। उनका एक ग्रुप बना दिया गया है और वो हमारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मैनेजमेंट के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं।
जो ईमानदार थे। जो बेईमान थे, जिन्होंने एडवांस पैसा लिया, जिन्होंने गुमराह किया, जो संगठन के संग भी केवल अपनी चांद पे जूते नहीं पड़े इसलिए जुड़े रहे, मैं ऐसे ईएमओ की बात नहीं कर रहा। जिनकी वाकई में जिनको गुमराह किया गया, ईएमओ को भी गुमराह किया गया, और जो जानते हैं वो आज हमारे साथ आने को तैयार हैं बिल्कुल, और उनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। और भी जो ईएम साथी जो वाकई में कहते हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हमने अपने एजेंट के संग ईमानदारी से काम किया और हम चाहते हैं उसका पैसा मिले, वो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। भाई रविशंकर गौतम, रामदेव गौतम जी से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे संग आ सकते हैं। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपकी टीमों का साथ चाहिए ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सकें। अगर आप ईमानदार हो तो आएंगे, और जो नहीं आएगा उसके खिलाफ पूरी तरह से लीगली कार्रवाई होगी। इल्लीगली कार्रवाई भी करेंगे उनके खिलाफ। इल्लीगली आप समझ सकते हैं, जो सीनियर आज तक बचे रहे हैं उनके साथ अब वो सब होगा जो आज तक नहीं हुआ। तो गुस्सा तो निकालना पड़ेगा एजेंटों को उनके ऊपर। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस लड़ाई को हमें लड़ना है। जनहित याचिका में साथ दीजिए। इसके अलावा 7,000 से ज़्यादा जिनका पेमेंट है वो भी अपनी सूची बनाकर रखें, ताकि आगे उस तरह की बातें न हो जैसे सेबी कह देती है हमने इतनों को पैसा दे दिया। जिनके ऑफिस में बॉन्ड जमा है उनकी सूची अलग तैयार करें, क्योंकि हमारे पास जितनी सूचियां होंगी, जितनी लिस्ट होंगी, और हम जितने लोग चाहेंगे उतनों को हम जनहित याचिका में शामिल कर देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हाँ इतने लोग हैं, इतनी इनकी ये आईडी है, आधार है, ये इनका पॉलिसी नंबर है, और ये इनका पैसा, ये इनका नंबर है। ये गलत नहीं है। जब इतने लोगों को पैसा देना है अभी सेबी को, लोढ़ा कमेटी को, तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा। तो साथियों, सेबी और लोढ़ा कमेटी पर विश्वास ना करें। इस लड़ाई को भी लंबा लड़ना है। जो लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुझे राजनीति से कोई इतना इंटरेस्ट, विशेष मोह नहीं है, क्योंकि हमने जो भी किया सिर्फ पल्स के लिए किया, चाहे पार्टी का या जो भी। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही मोटिव है, PACL का पैसा ब्याज सहित वापस लेना। इसके अलावा जिसका उद्देश्य जो हो वो करे। मेरा अपना विशेष यही उद्देश्य है कि PACL की लड़ाई को लड़ता रहूँगा। जो लोग मेरा साथ देना चाहें, हमारा साथ देना चाहें, क्योंकि हम बहुत जल्दी एक बड़े संगठन के तहत अपने आप को दोबारा आपके सामने लाने जा रहे हैं, जिसमें मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर विशेष काम किया जा रहा है, EMO पर विशेष काम किया जा रहा है, और हमारे संग काफ़ी अच्छे EM आ चुके हैं जो आज तक नहीं आए थे किसी भी वजह से। और बस लास्ट में ये कहूँगा, जिनका 2,500 से 7,000 तक का पेमेंट नहीं आया, इसमें भी एक चाल चली गई सेबी द्वारा, लोढ़ा कमेटी द्वारा, कि जबकि जो स्लैब था वो 7,500 रुपये तक का था, तो इन्होंने 7,000 क्यों रखा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज ये डर रहे हैं हम लोगों से, और इसलिए ये काम करेंगे। और हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी सांस चलती रहेगी, जब तक हम में दम है, हम एक एक पाई लेंगे इनसे। इसलिए घबराएं नहीं, उम्मीद न छोड़ें, लड़ते रहें। हमने इतनी जीत हासिल कर ली है और कर लेंगे कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। तो साथियों, बस मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे संग जुड़े रहिए, और जब तक लॉकडाउन चल रहा है अपने समय का सदुपयोग करें, अपने सीनियरों से, जूनियरों से बात करें, फ़ोन करें, उनकी सूची बनाएं, उनसे कहें कि आप जुड़िए, इस लड़ाई में साथ दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही आशा करूँगा, क्योंकि वैश्विक महामारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जितना हो सके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सहयोग करें सभी का, अनावश्यक रूप से न निकलें घरों से। आगे की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।